हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर, जिसका रहेगा आज लेक्चर नंबर 2। हमने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर के टॉपिक्स रहेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है कि अगर हम किसी जनरल रिएक्शन के लिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैंने गिवन दी है, अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट निकालें तो हमारे पास रेट निकल के आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमें यह बताता है कि एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास रेट आता है वो आता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of a something raised to the power that we called here alpha and concentration of b raised to the power beta। और जरूरी नहीं है कि जो अल्फा है वो a के इक्वल हो और जो बीटा है वो b के इक्वल हो, स्मॉल b के इक्वल हो वो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। ये है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज आर रेट कांस्टेंट। अभी हमने ऊपर पढ़ा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर हम वहां पे जो कंसंट्रेशन है ए की और जो कंसंट्रेशन है बी की, इन दोनों को यूनिटी के इक्वल ले लें, 1 के इक्वल ले लें, तो जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आता है। So here is the definition. Rate constant is defined as the rate of reaction when the molar concentration of each reactant is taken as a unity. Now characteristics of rate constant. फर्स्ट इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन। जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही फास्ट जो है वहां पे रिएक्शन होगी। फॉर सेम रिएक्शन वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर। सेम रिएक्शन में भी जो के की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि जो के है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज units of K depends upon the order of reaction. Question arises, what is the order of reaction? क्योंकि अभी तक हमने order of reaction के बारे में नहीं पढ़ा, तो चलिए शुरू करते हैं order of reaction. Sum of powers of concentration of reactants in the rate law expression is called order of that chemical reaction. अभी हमने स्टार्टिंग में रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा, वहां पे हमने निकाला था रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा। अगर हम इन अल्फा और बीटा का सम करें वो आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है या कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, और इसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। The reactions which are independent of the concentration of reacting species। ऐसी reactions जो कि concentration के independent होती है reacting species की। For example, H2 gaseous plus C2 gaseous in the presence of H nu light give rise to 2HCl। यहाँ पे जो rate है वो K into concentration of H2 raised to the power 0 into Cl2 concentration raised to the power 0। तो यहाँ पे जो रेट है वो इन दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब हम 0 + 0 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं तब हमारे पास ऑर्डर क्या आता है, 0 आता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर डिपेंड ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो रेट है वो एक रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हियर इज द एग्जांपल where NH4 and NO2 give rise to N2 plus H2H2O. Here rate is equal to K into reactant, and here is only the power that is 1. Therefore order of the reaction is 1. Next is second order reaction. These reactions which are depend on two concentration terms of reacting species is known as second order reaction. Here is the example where C plus O2 give rise to CO plus O, where rate is equal to K concentration of C into concentration of O2 and the order becomes equal to 2. Next is fractional order reaction. These reactions have more than one elementary step. ऐसी reactions जहां पे एक से ज्यादा steps होते हैं वहां पे जो order है वो हमारे पास fractional निकल के
आता है। Here is the example of CO plus Cl2 give rise to COCl2 where rate is comes out to be 5/2. Next is order of multi-step और complex reactions. ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक से ज्यादा स्टेप में कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है उसे बोला जाता है मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और वहां पे जो हम ऑर्डर निकालते हैं वो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्लोअर स्टेप। जो स्टेप हमारे पास स्लो होता है वहां से हम ऑर्डर निकालते हैं या वहां से हम रेट रिएक्शन भी लिखते हैं। Here is the example that 2NO2 plus F2 give rise to 2NO2F complex. This reaction occurs in two steps. Step number 1 is this and step number 2 is this. Here the step 1 is the slowest step. So the rate is equal to K into concentration of NO2 plus into concentration of F2. Therefore order comes out to be 1 plus 1 that is equal to 2. Next is the molecularity of the reaction. The molecularity क्या होता है? The number of reacting species taking part in elementary reaction. कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं और उनके कोलाइड होने से वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज सिर्फ एक होती हैं और वहां पे मॉलिक्यूलरिटी एक होती है, उन्हें बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। Here is the example O2F2 give rise to O2 plus F2. Here number of reacting species is 1. Next is bimolecular reaction. ऐसी reactions जहां पे number of reacting species 2 हो जाती हैं और उनकी molecularity भी 2 हो जाती है। Here is the example of bimolecular reaction. Next is trimolecular reaction. ऐसी reactions जिनमें number of reacting species 3 हो जाती हैं, जो molecularity है वो भी 3 हो जाती है। Here is the example of trimolecular reaction. Next is the elementary reaction. Reaction which takes place in only one step is called elementary reaction. And the complex reaction which occurs in more than one step is called complex reaction. And the eighth step of complex reaction is a elementary reaction. Next is molecularity for a complex reaction. Molecularity is defined for each elementary reaction. So in complex reaction, order of reaction is equal to the molecularity of the slowest step. The difference between order of reaction and the molecularity of the reaction. So order of reaction क्या होता है? Sum of powers of concentration of reacting species involved in a rate equation. और molecularity क्या होता है? Number of reacting species involved in a elementary step. Order of reaction it is derived from the rate equation, लेकिन जो molecularity है वो derived होती है from the mechanism of the reaction. Order of reaction को हम experimentally determine करते हैं, लेकिन जो molecularity है वो एक theoretical concept है। जो order of reaction है वो depend करता है temperature और pressure पे, लेकिन जो molecularity है वो independent है pressure और temperature के। जो order of reaction है वो fractional भी हो सकता है, लेकिन जो molecularity of reaction है वो हमेशा एक whole number होगा। किसी भी रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है किसी भी रिएक्शन की वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इन मल्टी स्टेप रिएक्शन जो ऑर्डर है वो हमें स्लोएस्ट स्टेप से मिलता है या डिटरमाइंड होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी मल्टी स्टेप रिएक्शन में हम हर एक स्टेप की निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर सेकंड कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या डाउट पिन कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए केम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और एग्जाम बूस्टर रिलेटेड रील्स और क्विक रिवीजन रील्स के लिए केम क्यूरियस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बी द पार्ट ऑफ केम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।